डिटेक्टिव छैनू एक ऐसा रहस्यमय खुफिया जासूस कहते हैं जिससे बड़ी बड़ी सरकारें भी डरती हैं। वो सरकारें बना भी सकता है, गिरा भी सकता है। डिटेक्टिव छैनू के पास ऐसे ऐसे रहस्य हैं बड़े बड़े लोगों के, जिंदा लोगों के और मुर्दा लोगों के भी, कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन कैसे एक साधारण छैन बहादुर बन गया छैनू डिटेक्टिव, एक बड़ा महान खुफिया डिटेक्टिव जिसका नाम भी कोई नहीं जानता। खुफिया है ना, इसीलिए। लेकिन मैं छैनू को वो पहचान दिलाकर ही रहूंगा जिसका छैनू हकदार है। छैनू रहस्य के अंधेरों में खोना नहीं चाहिए, उसका नाम सबकी जबान पर छाना ही चाहिए। छैनू छैनू होगी अब छैनू छैनू। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए छैनू का वो रहस्यमय किस्सा लेकर आया हूं जब छैनू ने अपनी पहचान पाई थी। सही से कहें, छैनू का वो पहला केस जिसे उसने सुलझाया था और सबको हैरान करके रख दिया था। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी बड़ी ही खौफनाक और डरावनी होने वाली है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो छैनू अपने गांव से बाहर आ गया था। प्रोफेसर उसे पटना ले आए थे अपनी उस किताबों की दुकान पर, जहां उस चुड़ैल को भी उस बक्से में बंद करके रखा हुआ था। वहां ऐसी कई और चीजें थी। भले ही किताबें पुरानी पुरानी सी रखी हुई थी, हर तरफ पुरानी किताबें। छैनू ने पूछा था प्रोफेसर से कि इतनी पुरानी किताबें, कुछ तो 60-60 साल पुरानी है, कुछ को घुन लग चुका है, बस बाहर से कवर है, अंदर से कहने को किताब है, लेकिन वो तो मिट्टी बन चुकी है। तब प्रोफेसर ने कहा था, देखने में तो किताबें लगती है ना, नई किताबें मैं खरीदना नहीं चाहता, ये पुरानी रहस्यमय किताबें हैं, क्योंकि ये जैसे ढांक कर रखती हैं पीछे वाले उस कमरे को। वो सुरंग से निकलकर जो पीछे वाला कमरा था ना, वहां रखी हुई अजीब एंटीक चीजें, घड़ियां, जैसे पुराने पुराने बर्तन, वो सभी शापित चीजें थी। प्रोफेसर ने कहा था, ये चीजें मुझे भारत के अलग अलग हिस्सों में मिली हैं। हर एक चीज के साथ कोई शाप, कोई भूत प्रेत की कहानी जुड़ी हुई है। इसे यहां पर इसीलिए रखा है ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। छैनू ने पहले दिन गलती कर दी थी। प्रोफेसर ने अच्छे से चमाटे मार के समझाया था। छैनू दोबारा गलती करना नहीं चाहता था। प्रोफेसर ने कहा था, देखो छैनू, इस तरह से डिटेक्टिव का काम करना बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। हालत देखो मेरी। छैनू तब प्रोफेसर की तरफ देखने लगा, ऊपर से नीचे तक देखने लगा था। प्रोफेसर कह रहा, हालत देखो मेरी, इस काम के कारण ये हालत हो गई है। छैनू ने कहा, अच्छा, तभी आप निक्कर और ब्लेजर पहने रहते हैं। प्रोफेसर ने कहा था, छैनू मार मत खा लेना। छैनू, मैं हालत के बारे में ये कह रहा हूं कि मैं गरीब रह गया। इतना बड़ा डिटेक्टिव बन सकता था, लेकिन गरीब रह गया, क्योंकि मैं उन रहस्यों को सुलझाने में लगाया जो शायद सुलझाने नहीं चाहिए थे। छैनू कहने लगा, ऐसे कौन से रहस्य हैं जो सुलझाने नहीं चाहिए थे? प्रोफेसर ने कहा, बड़े लोग, अमीर लोग, पॉलिटिशियन, मैंने उनके रहस्य भी सुलझाए, उनके सच सामने आए, सरकारें थोड़ी हिली तो मेरे खिलाफ एक्शन हुआ, मेरी पहचान होने लगी थी, इसीलिए मैं फंसने लगा। तू वो गलती मत करना। छैनू ने कहा, ठीक है, मैं पॉलिटिशियन, बड़े लोगों के खिलाफ कुछ करूंगा ही नहीं, कुछ नहीं करूंगा। प्रोफेसर ने कहा, ऐसा नहीं, कमाई कैसे करेगा फिर? ऐसे कमाई नहीं होगी। छैनू ने कहा, फिर तो काम मुश्किल है, आप ना इधर का होने दे रहे हो ना उधर का। प्रोफेसर ने कहा था, एक तरीका है छैनू, मैंने हमेशा अपनी पहचान जाहिर की। मैं अगर खुफिया बनकर रहता ना, शायद ढेर सारे रुपए कमा लेता, लेकिन मेरी पहचान जाहिर हुई तो मेरे खिलाफ एक्शन हुए, 2 बार जेल भी जा चुका हूं। इसीलिए छैनू, तू ऐसा कर, तू हमेशा मास्क पहने रहना, कोई भी मास्क, छोटा बड़ा डरावना, लेकिन अपनी पहचान जाहिर मत होने देना। कभी किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि छैनू आया था, बस काम किया, रुपए लिए, निकल लिए, लेकिन राज तेरे पास होंगे, वो रहस्यमय चीजें तेरे पास होंगी। इस तरह से काम करते रहना, और मैं भी अब से मास्क पहनूंगा। मैं तुझे छैनू बुलाऊंगा, तू मुझे प्रोफेसर बुलाएगा। मैं अब अजीत नहीं, तू अब छैन बहादुर नहीं, छैनू और प्रोफेसर हैं हम दोनों। छैनू खुश हो गया था। छैनू कहने लगा था, टीम बड़ी जबरदस्त होगी, हम दुनिया हिला कर रख देंगे, हम बहुत अमीर बन जाएंगे, इतना अमीर बनेंगे, इतना अमीर बनेंगे, 1-2 देशों को खरीद लेंगे। प्रोफेसर ने कहा था, औकात में रह। छैनू ने कहा था, ठीक है। छैनू फिर औकात में रहने लगा। छैनू कहने लगा, पास की वो जो जमीन है ना, वहां मुझे टॉयलेट बनानी है, वो जमीन तो खरीद सकते हैं ना। तब प्रोफेसर ने कहा था,
छैनू अपनी औकात थोड़ी सी बड़ी कर, इतनी ज्यादा छोटी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी औकात बड़ी कर। छैनू ने औकात बड़ी की थी और कहा था शहर का सबसे बड़ा बंगला खरीदना है। प्रोफेसर कहने लगे छैनू तुझे खुद समझ नहीं आ रही तो क्या करेगा। प्रोफेसर ने फिर समझाया नहीं, लेकिन छैनू के साथ वो काम करने वाले थे। प्रोफेसर अब लेकर गए छैनू को उस जगह, वो हवेली जहां कहते हैं हथौड़े वाला प्रेत नजर आता है। उस हवेली के आसपास पहले तो आवाजें आती हैं, फिर वो हथौड़े वाला प्रेत कहते हैं हवेली से बाहर निकलता है, लोगों पर हथौड़े से हमला करता है और लोगों को जख्मी भी कर देता है। उस भूत से आस पड़ोस वाले लोग बहुत ज्यादा डरने लगे हैं। 3 मंजिला वो हवेली है जिसके सामने खड़े हो गए रात के 8 बजे छैनू और प्रोफेसर मुंह को ढांके हुए। वो अजीब सा डरावना सा मास्क था। जितने भी वो आसपास के घर वाले थे ना, चीखे मार रहे भूत आ गए, भूत आ गए, भूत आ गए। उसके बाद छैनू ने कहा था हम भूत नहीं हैं, हम डिटेक्टिव हैं, मैं हूं डिटेक्टिव छैनू। फिर जाकर घरों से लोग बाहर आए। पहले तो पकड़कर पीटना चाहते थे कि भूत है, हाथ में हथौड़ा नहीं था। लोगों को लगा वो हथौड़े वाला अपने साथियों को लेकर आ गया होगा, इसीलिए वो आस पड़ोस वाले पकड़ना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने समझाया था तो वो घरों वाले सामने आ गए। उसके बाद प्रोफेसर बात करने लगे, बताइए इस हवेली में वो भूत है, कब नजर आता है, कैसा नजर आता है? हम उसे पकड़ने के लिए आए हैं, वो रहस्य सुलझाने आए हैं। हम पैरानॉर्मल डिटेक्टिव्स हैं, ऐसे भूतों को भगाते हैं, पकड़ते हैं और रहस्य सुलझा डालते हैं। अब बताइए इस हवेली का रहस्य कौन सुलझाना चाहता है? अब वो जो हवेली थी ना, उसके पास एक घर था ठीक ठाक बना हुआ। वो लोग सबसे ज्यादा परेशान थे। उन्होंने बुलाया था डिटेक्टिव छैनू और प्रोफेसर को। अब प्रोफेसर सामने से खड़े होकर कह रहे, बताइए क्या परेशानी है? उन्होंने कहा परेशानी है, हथौड़ा लेकर निकलता है, हमारे बच्चों को मारने की कोशिश करता है, हमें मारने की कोशिश करता है, आस पड़ोस के लोगों को परेशान करके रखा है। प्रोफेसर ने कहा ठीक है, तो हवेली का दरवाजा खोलिए, हम अंदर जाते हैं, देखते हैं कहां पर है, क्या रहस्य है उसका। अब उसने कहा चाबी नहीं है हमारे पास, दरवाजे पर जो ताला लगा है उसकी चाबी इस हवेली में रहने वाले जो मालिक है ना उनके पास है। प्रोफेसर कहने लगे तुम मालिक नहीं हो, यहां कोई मालिक नहीं है इसका? उन्होंने कहा नहीं। तब प्रोफेसर कहने लगे अगर मालिक नहीं है, हम हवेली के अंदर गए, कहीं ऐसा ना हो चोरी के मामले में पकड़े जाएं। उन्होंने कहा नहीं, वो विदेश में है, वो NRI हैं, सब कुछ बेचकर जैसे बाकी सब जा चुके हैं, हवेली उनकी है, उन्होंने कभी इस्तेमाल ही नहीं की। कई बार कंप्लेंट की थी कि भूत नजर आते हैं, उन्होंने कहा देखो फिर तुम्हारे पड़ोस में है, खुद देखो। इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि आप इसे दूर कीजिए। प्रोफेसर कह रहे हैं फिर हवेली के अंदर कैसे जाएंगे? उन्होंने कहा ताला मोटे वाला लगाया है, लेकिन ऊपरी जो पहली मंजिल है ना वहां दरवाजा खुला है, सीढ़ी लगाइए, ऊपर से अंदर घुस जाइए, हवेली के अंदर से वो भूत वो प्रेत को दूर कर दीजिए। ये सुनने के बाद छैनू कह रहा हम आपको चोर नजर आते हैं जो ऐसी चोरी वाली चीजें करेंगे? प्रोफेसर ने भी कहा आपको हम चोर नजर आते हैं, ऐसे 2 नंबर के काम हम नहीं करते। उस आदमी ने कहा मैं 10,000 देने को तैयार हूं। प्रोफेसर ने कहा ठीक है फिर कर देंगे। छैनू देख रहा, प्रोफेसर आपने तो कहा चोरी वाले काम नहीं करते, 2 नंबर वाले काम नहीं करते। प्रोफेसर ने कहा 2 नंबर नहीं, देखो जहां कीमत मिलती है नंबर बदल जाते हैं। देखो 2 नंबर अगर बेवजह जाते, 1 नंबर हो गया, नंबर पीछे हो गया, कीमत ज्यादा है। प्रोफेसर ने आंख मारी थी छैनू को और छैनू समझ नहीं पाया। छैनू कह रहा क्या हुआ, आंख को कुछ हो गया? प्रोफेसर कह रहा छैनू चुप कर जा। छैनू चुप कर गया। उन्होंने एक लकड़ी की पुरानी सीढ़ी वहां लगा कर दी। आस पड़ोस वाले जितने लोग थे ना डर कर भाग चुके थे कि आज कुछ हुड़दंग मचेगा। हवेली में लोग जा रहे हैं, कहते हैं उस हवेली में जो जाता है ना बहुत खतरे में होता है, उसकी जान खतरे में होती है, ये हवेली सबसे खतरनाक मानी जाती है। इस तरह वो सीढ़ी उन्हें दी गई, सब भागकर घर के अंदर, टूटी हुई सीढ़ी जिस पर चढ़ने की कोशिश दोनों कर रहे। तभी जो प्रोफेसर थे ना वो कह रहे सीढ़ी में चढ़ नहीं पाऊंगा छैनू, मैं चढ़ नहीं पाऊंगा, ये काम तुझे करना होगा, मैंने तुझे बहुत कुछ सिखाया है। छैनू ने कहा बहुत कुछ? क्या सिखाया? कुछ नहीं सिखाया आपने। प्रोफेसर कहने लगे जो भी सिखाया बस उतना सिखाया, मान लो कि अब ये काम तुम्हें करना होगा, मैंने तरीका बताया है ना। छैनू ने कहा तरीका? क्या तरीका बताया? तब प्रोफेसर ने ऐसे मुक्का मारा था सर पे और कहा था छैनू रहस्य सुलझाना है, जो भी जानकारी मिलती है अंदर जा, पता कर, देख भूत है या नहीं, कैसा है, क्या है, तू जानने की कोशिश कर, उसके बाद भी कुछ ना हो फिर मेरे पास आना, मैं सीढ़ी चढ़ नहीं पाऊंगा, उम्र हो गई है मेरी। प्रोफेसर ने कहा जा छैनू जा। छैनू कहने लगा नहीं। प्रोफेसर ने कहा छैनू जाना ही होगा। छैनू कहने लगा नहीं,
प्रोफेसर ने पीठ से पकड़ा। छैनू कहने लगा जाता हूं जाता हूं। सीढ़ी चढ़ी थी छैनू ने, सीढ़ी बीच में टूट गई जब छैनू ऊपर चढ़ गया। सीढ़ी टूट कर नीचे। छैनू देख रहा नीचे। प्रोफेसर अब मैं नीचे कैसे उतरूंगा? प्रोफेसर कहने लगे देख छैनू, काम खत्म किए बिना बाहर मत आना। अब नीचे उतरना छोड़ दे। जब काम खत्म हो जाएगा, दिन का वक्त हो जाएगा, मैं नई सीढ़ी मंगवा लूंगा, आस पड़ोस से मंगवा लूंगा। पूरी रात तुझे हवेली के अंदर गुजारनी होगी। मैं बाहर से बैठकर इंतजार करता हूं, कुछ बाहर से कर सकता हूं या नहीं, मैं इंतजार करूंगा। अब प्रोफेसर बाहर थे, छैनू हवेली के अंदर। दरवाजा उसने बंद किया, हवेली के अंदर देखने लगा। अंदर जैसे बेड पड़ा हुआ, कई कमरों में पुरानी चीजें, कई कमरों में फल सब्जियां पड़ी हुई, जैसे किसी ने कच्ची चबाकर फेंकी हुई तो गली हुई, बदबू आ रही थी। फिर छैनू वो जो कमरा था ना जिसका दरवाजा खुला, दरवाजा खोला, आगे गया, उसके बाद दूसरा दरवाजा खोलकर मेन जगह जाना चाहता था। जैसे ही दरवाजा खोला, आगे एक और कमरा था, उसका दरवाजा खोला, अंदर छोटे छोटे बल्ब लगे हुए थे। अंधेरा ठीक ठाक था, फिर भी कुछ देखा जा सकता था। छैनू ने ऐसे दरवाजा खोला, सामने उसे कोई नजर आया, ऐसे हथौड़ा लिए। छैनू ने वहां से भागकर ऊपर से छलांग लगाने की कोशिश की कि भूत भूत भूत। नीचे से प्रोफेसर कह रहे छैनू क्यों डरा? छैनू ने कहा कोई हथौड़ा लेकर खड़ा है। प्रोफेसर कहने लगे छैनू इस तरह से ऊपर से आएगा ना तो भी उसी के पास चला जाएगा। छैनू अब अंदर तो तुझे रहना होगा, तुझे कहा है सुबह तुझे निकाला जाएगा। छैनू ने हिम्मत की, दोबारा चढ़ा, दरवाजा थोड़ा सा खोला, देखा वो आदमी अब भी वैसा ही ऐसे हथौड़ा लेकर खड़ा। छैनू घबराया, थोड़ा दरवाजा और खोला। छैनू ने देखा कि ये कोई आदमी सामने ऐसे करके नहीं खड़ा है। दरवाजा जब खोला, ये तो पेंटिंग लगी है, ऐसे पेंटिंग। छैनू हंसने लगा कि ये तो पेंटिंग है, बेवजह डरा कर रख दिया। पास जाकर ऐसे देखने लगा, पेंटिंग के अंदर ऐसे हथौड़ा लिए कोई आदमी, ये हवेली के मालिक होंगे। फिर दूसरे कमरे में फिर से डर गया, एक और पेंटिंग लगी किसी और की, हथौड़ा लेकर ऐसे। अलग अलग कमरों में वो जा रहा, तस्वीरें, पेंटिंग्स, औरतों की, बच्चों की, बूढ़ों की, हथौड़े के साथ, रंग बिरंगे हथौड़े, अलग अलग तरह के हथौड़े। वो समझ नहीं पा रहा ये कैसे हथौड़ा फैमिली है। सारे हथौड़े वाले, भूत भी हथौड़े वाले ही होंगे। जब घर में तस्वीरें हथौड़ों की लगाओगे तो भूत क्या तानपुरा लेके घूमेंगे, हथौड़ा लेके घूमेंगे ना। इस तरह जो छैनू था थोड़ा घबराया घबराया चेक कर रहा। 15-20 मिनट थोड़ा थक गया, फिर एक कमरे में जाकर लेट गया। भाड़ में जाए भूत, पूरी रात इस तरह से बैठूंगा, आना होगा खुद पास में आ जाएगा, मैं कहीं दूर क्यों जाऊं। जैसे ही वो बेड पर लेटा हुआ ना, ऊपर की तरफ देख रहा, झूमर लगा हुआ था ऊपर, ऐसे लेटा हुआ ऊपर देखे जा रहा देखे जा रहा। जो छैनू था उसके बाद महसूस करने लगा कि जैसे आवाज आ रही है, कड़कड़ कड़कड़, जैसे कुछ घसीटने की, कुछ खींचने की, ऐसी आवाज सी, कड़कड़ सी। वो देखने लगा कहां से आवाज आ रही है। दरवाजा तो बंद कर दिया है, अंधेरे में कोई नजर भी नहीं आ रहा। भूत वूत होता तो सामने से नजर आता ना। अचानक वो जो झूमर था ना, बड़ा सीधा उसके ऊपर। जो छैनू था ऐसे लेटे हुए ऐसे बैठ गया, और जो झूमर के बीच में जगह होती है ना, ऐसे झूमर गिरा था। छैनू बच गया। छैनू को जख्म तक नहीं मिला था क्योंकि वो झूमर उसके ऊपर गिरा और छेद से वो जैसे बच गया। छैनू बड़ी मुश्किल से निकाल रहा। नीचे छेद बन गए थे बेड में। अगर वो झूमर उसके ऊपर गिरता ना, कैसे कांच नीचे की तरफ निकला हुआ, शायद वो बहुत बुरी तरह कटता और शायद मारा भी जाता, लेकिन वो बच गया। उसके बाद छैनू ऐसे करके कह रहा, ये तो किस्मत थी, ये अपने आप कैसे, ये तो जैसे अपशगुन से हो रहे हैं। हवेली में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो सामने से नजर नहीं आ रहा। फिर छैनू वो कमरे से बाहर गया। जैसे ही कमरे से बाहर जाकर देखने लगा, आखिर कौन है, आखिर और कोई है आसपास या नहीं, ये चीज कैसे हुई। भूत नजर नहीं आया, मुझ पर हमला फिर भी हो गया। बाहर जाऊंगा तो प्रोफेसर गाली निकालेंगे, ये काम मुझे अकेले को ही पूरा करना होगा। एक एक करके कमरे को नोट करने लगा, ये वाला कमरा यहाँ, ये वाला। अब वो 3 मंजिला जो हवेली थी ना, वहां 15 से 20 कमरे ही कमरे। लेकिन जब वो तीसरी मंजिल पर गया ना, वहां एक बड़ी काल कोठरी। उसने काल कोठरी के आगे कोई ताला नहीं देखा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर की तरफ कुछ रखा हो या अंदर से कोई ताला लगाया हो। तब छैनू ने सोचा कि अंदर से ताला लगाया होगा ना, जैसे कोई अंदर गया होगा, ताला लगाकर बाहर आ गया होगा, तो अंदर से ताला लगा है, मुझे क्या, ये छैनू ने सोचा था। छैनू इसके बाद आगे आ गया कि ये काल कोठरी में मेरा कोई काम नहीं। जैसे ही वो तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर था ना,
नीचे से आवाज आई उसे, जैसे किसी औरत के गाने की आवाज। वो हवेली में आवाज गूंजी थी। ये आवाज सुनते ही छेनू घबरा गया। छेनू ये सोचने में लग गया कि हथौड़े वाला प्रेत नजर आता है, ये मंजुलिका की आवाजें कहाँ से आ रही हैं। फिर वो ऊपर से आवाज लगाकर कहने लगा, ओ औरतों की आवाज़ों में गाने गाता है साले, सामने आ। ये कहने लगा और नीचे से गाने की आवाज़ें एकदम से बंद हो गई। फिर छेनू कहने लगा, अब उसे बेइज्जती महसूस हुई ना, अब सामने आएगा। फिर वो दूसरी मंजिल की सीढ़ी से उतरकर पहली मंजिल पर जा रहा, तभी एक कमरे से हथौड़ा लिए एक मोटा आदमी जैसे भागकर दूसरे कमरे की तरफ गया, उसके पीठ के पीछे से। जैसे ही छेनू ने मुड़कर देखा, दूसरे कमरे में वो गया। छेनू भागता हुआ दूसरे कमरे में गया। जैसे ही वहां पर गया, सामान काफी बिखरा पड़ा था, लेकिन वो मोटा आदमी उसे नहीं मिला। छेनू खुद सोच रहा कि साला कपड़ों के नीचे छिपा होगा तो भी दिख जाएगा। इतना मोटा था, इतना मोटा पेट था उसका, छिप तो सकता ही नहीं। गया कहाँ? तब छेनू को लगने लगा, यहाँ कुछ ना कुछ तो है, भूत तो है। अब मुझे समझना होगा कि ये करना क्या चाहता है। हथौड़ा लेकर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागा है, हमला नहीं किया था मुझ पर। छेनू ने उसके बाद क्या किया, एक लोहे की रॉड को हाथ में पकड़ लिया, ताकि कोई सामने से भूत हमला करेगा तो मैं भी कुछ करूंगा। अब एक बाजू पर सिक्का उसने टांगा हुआ था, मंत्र कुछ याद किए हुए कि भूतों से कैसे बचना है, किस तरह से उनसे लड़ाई भी करनी है। ये कुछ प्रोफेसर ने सिखाया था कि सामने से जब ऐसा कुछ हो, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना, और कम्युनिकेट करने की कोशिश करना है। जब भी कोई प्रेत सामने आए, कम्युनिकेशन जरूरी है। ऐसा ना हो वो तुम्हें कुछ और समझकर मार दे, पता लगना चाहिए मार क्यों रहा है। अब जैसे ही वो पहली मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर आने के लिए गया, सीढ़ियों पर पैर रखा, पैर फिसल गया, ऐसे उड़ता हुआ सीधा नीचे फर्श पे गिरा था। जैसे ही फर्श पे गिरा, उसकी एक आई की आवाज जो कि पूरी हवेली में गूंजी थी। फिर सन्नाटा, इतनी तीखी ये आवाज क्योंकि वो गिरा पिछवाड़े के बाहर था, ऐसे बुरी तरह गिरा, बड़ा दर्द हुआ। हड्डी तो नहीं टूटी, लेकिन 5-10 मिनट के लिए वो सुन्न सा हो गया, बिल्कुल सुन्न सा हो गया। फिर खुद को संभाल कर गालियां निकालने लगा कि ये चल क्या रहा है, यहाँ कोई भूत तो मार नहीं रहा, हादसे मार रहे हैं, हादसे। कैसे कैसे हादसे, कभी पैर फिसलता है, कभी झूमर गिरता है। फिर वो आगे जाकर मोमबत्तियां जलाने लगा। जगह जगह मोमबत्तियां पड़ी थी। उसे लगा मोमबत्तियां जलाऊंगा, रोशनी ज़्यादा होगी, ज़्यादा रोशनी में मैं देख पाऊंगा यहाँ चल क्या रहा है। उसने जगह जगह जैसे मोमबत्तियां रख दी, रोशनी अब ज़्यादा हो गई थी। जैसे ही एक कमरे में गया, उस कमरे में घुंघरों की आवाज़ें आ रही। अब घुंघरों की आवाज़ों का वो पीछा करने लगा, कम्युनिकेट करना था उसे। जब वो उस कमरे में गया, वो घुंघरों की आवाज़ बंद, बाहर आया, सारी मोमबत्तियां बुझी हुई। मोमबत्तियां सिर्फ बुझी नहीं थी, गायब हो चुकी, जैसे कोई उठा कर ले गया। फिर जो छेनू था ना, सीढ़ियों के पास गया, एक बड़ा दरवाज़ा दिखा, दरवाज़ा खोला, सीढ़ियाँ नीचे। उसने कहा हवेली में बेसमेंट भी है। फिर वो जैसे एक मोमबत्ती जलाकर बेसमेंट की तरफ जा रहा। बेसमेंट में बिल्कुल रोशनी नहीं, मोमबत्ती से रोशनी हुई। अब बेसमेंट में पता है क्या पड़ा, जैसे औजार पड़े हुए, ईंटें पड़ी हुई, बजरी पड़ी हुई, सीमेंट पड़ा हुआ। ऐसा लग रहा जैसे हवेली में कभी काम चला होगा, तो वो मजदूरों वाला सारा सामान नीचे था। वहां पर छेनू को एक ऐसी चीज दिखी, छेनू को लगा अगर दुश्मन के पास कोई हथियार है, आपके पास उससे ज्यादा बड़ा हथियार होना चाहिए। वो मजदूरों का दीवार तोड़ने वाला बड़ा हथौड़ा। छेनू ने वो हथौड़ा निकाला, ऐसे कंधे पर रखकर ऊपर आ गया। उसके बाद वो देखने लगा अब यहाँ कौन सा हादसा होता है। उसके बाद वो इंतजार करता रहा। पहली मंजिल से फिर से एक मोटा आदमी जैसे अजीब सा हथौड़ा लेकर एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ भागा। अब जैसे ही छेनू ऊपर चढ़ने वाला था, छेनू को दिमाग में याद आया वो पहली मंजिल की सीढ़ियों से फिसल कर गिरा था। छेनू सीढ़ियों से नहीं चढ़ा। छेनू ने क्या किया, जो रेलिंग होती है ना सीढ़ियों के साथ, रेलिंग पकड़कर ऐसे 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 खींचता हुआ ऊपर तक चढ़ा था। इस तरह पहली मंजिल पर पहुंच गया। अब वहां उसने देखा कांच बिखरा हुआ, कांच ही कांच था नीचे, जैसे किसी ने बिखेर दिया हो। वहां छेनू का दिमाग घूमने लगा, साले हादसे बड़े अजीब है, ये भूत है या क्या है। बिछा बिछा के जा रहा है चीजें, बिछा बिछा के। आगे उसने देखा जैसे एक दरवाजा था ना, उसके ऊपर कांच की बोतलें टिकाई हुई। दरवाजा खोलो, कांच की बोतलें ऊपर गिरती आगे की तरफ, क्योंकि उसके हाथ में मोमबत्ती थी, इसीलिए रोशनी हो गई, बोतलें दिख गई। वरना वो ऐसे दरवाजा खोलकर खड़ा होता ना तो बोतलें उसके सर पर होती।
छैनू सोचने लगा ये कोई गड़बड़ है। भूत होता सामने से मारता, हथौड़ा मारता मेरे सामने से। ये छिप छिप के बोतलें छिपा रहा है, सीढ़ियों पे तेल बिछा रहा है, कांच बिछा रहा है। ये भूत है या क्या है? और ये मोटा सा 2-4 भूतों को खाकर बना हुआ ये मोटा प्रेत क्या है? बस हथौड़ा लेके भागे जा रहा है। ये रात का वक्त एक्सरसाइज करने का है, दिन के वक्त करे, रात को घूमे जा रहा है। बताता हूं इसे। फिर छैनू एक कमरे के बाहर खड़ा हो गया। उसके बाद उसने इंतजार किया कि कोई आवाज वहां से आती है, क्योंकि वो मोटा एक कमरे से निकलता है, दूसरे कमरे में भाग कर जाता है। वहां पर खड़ा होकर जैसे इंतजार करता रहा। जैसे ही मोटा एक कमरे से निकल कर उधर भागने के लिए आया, छैनू हथौड़ा लेके आगे खड़ा। छैनू ने हथौड़ा घुमाया, वहीं से वो बैक हो गया, रास्ते में बैक हुआ। छैनू पीछे पीछे भागा था, उस कमरे में गया। वो मोटा आदमी, वो प्रेत उस कमरे में गायब हो गया। ना वो बात करता, बस भागता एक जगह से दूसरी जगह और गायब होता। इस बार पीछे को भगा दिया था, लेकिन उस कमरे में ढूंढ नहीं पाया छैनू। छैनू को लग रहा यार ये आता कहां से है, अजीब सा भूत। फिर तीसरी मंजिल से आवाजें, ठक ठक, जैसे हथौड़ा नीचे छत पर मारा जा रहा। ठक ठक की ये आवाजें। छैनू सोच रहा मुझे ऊपर जाना होगा, जानना होगा। ये आवाजें बार बार होती जा रही हैं। छैनू ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। तीसरी मंजिल से पैर फिसला, फिर से धड़ाम करके नीचे, फिर से उसी तरह से गिरा था। उसी जगह चोट लगी थी। 1-2 बार गालियां उसके जबान पर आई थी, फिर उसने रोक ली थी। हवेली में गालियां दूंगा तो गूंजेंगी, यानी कि किसी को गालियां दी तो उसी को सुनाई देंगी ना, इसीलिए शर्म खा ली थी उसने। फिर वो पहुंचा ऊपर छत पर। छत पर देख रहा, वहां कोई भी ऐसा उसे भूत या प्रेत नजर नहीं आया, लेकिन छत के कई जगह जैसे टूटे हुए हिस्से, छत जैसे हथौड़ों से तोड़ी गई हो, हर जगह ऐसे निशान। ऊपर से नीचे देख रहा छैनू। प्रोफेसर नीचे पेड़ के पास बैठे हुए। छैनू ऊपर से, हेलो, मैं अंदर ही हूं। प्रोफेसर कह रहा जो करना है जल्दी कर, आवाजें आ रही हैं अंदर से। छैनू इतनी दूर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। छैनू ने कहा था रुकिए, मैं बाद में आता हूं। छैनू वहां से नीचे आ गया। छैनू डर नहीं रहा था। छैनू को लग रहा कोई गड़बड़ है। नीचे से भागती हुई एक लड़की दिखी उसे। उसके बाद वो मोटा आदमी हथौड़े के साथ ऐसे भागते भागते नजर आ रहे, चीजें बिखरती हुई दिखती। इसके बाद छैनू को लगा अब कुछ करना तो होगा। छैनू उस कमरे के बाहर खड़ा हो गया जहां से वो मोटा आदमी निकलता था। जैसे ही अंदर से थोड़ी सी आवाज हुई, छैनू आगे खड़ा हो गया। वो मोटा आदमी निकलकर नहीं आया। अंदर से भारी पत्थर किसी ने फेंका। छैनू तो ऐसे दरवाजे के आगे खड़ा हो गया था हथौड़ा लेकर। ऐसे सर पर जब पत्थर लगाना, सीधा छैनू नीचे। छैनू हाय हाय करता हुआ, और 2-4 बार हंसने की आवाजें आई थी कमरे से। छैनू उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, सालो कमीनों, तरकीबें लगा लगा के मार रहे हो, सामने कोई नहीं आता। मंत्र पढ़ूं तो क्या पढ़ूं, फंसाऊं तो कैसे फंसाऊं, सामने वाला भी दिमाग वाला लगता है। छैनू वहां समझ पाया था कि मुझे खुद को भुलाना होगा, प्रोफेसर के आइडिये याद करने होंगे। जैसा सामने वाला वैसा खुद बनो। फिर छैनू ने दिमाग लगाया। छैनू ने एक कपड़ा नीचे बिछा दिया, तेल दरवाजे के आगे बिछा दिया, किचन से लाकर ऐसे कई चीजें बिछा दी ताकि वो मोटा भागे तो गिरे। जहां लड़की भाग रही थी वहां तेल बिछाया, चीजें बिछाई। इस तरह से प्रोग्राम फिट कर दिया। उसके बाद मोमबत्ती लेकर वो खड़ा हो गया नीचे। ऊपर से मोटा भागा, धड़ाम की आवाज आई। जैसे ही आवाज आई, छैनू पर भागना चाहता था। नीचे से 2 भयानक साड़ियों में औरतें निकल कर आईं। छैनू को पकड़ लिया नीचे, छैनू के बालों को पकड़ लिया, छैनू के कपड़ों को, हाथ में उनके हथौड़े। छैनू के हथौड़े मारना चाहती थी। छैनू के पास बड़ा हथौड़ा। छैनू को नीचे गिराया। छैनू ने ऐसे हथौड़ा घुमाया, एक की टांग पर लगा था, उसकी चीख निकली। दूसरी तो थी ना, चुड़ैल थी या क्या थी, उसे घसीटती हुई ले गई सीढ़ियों के पीछे। जैसे ही छैनू उठकर सीढ़ियों के पीछे गया, वो दोनों औरतें नहीं मिली। ऊपर चढ़कर गया रेलिंग्स, ऐसे वाली रेलिंग से, क्योंकि सीढ़ियों से नहीं जाना था। तेल बिछाया था, कमीनों ने तेल बिछाया था। तो जैसे ही छैनू ऊपर पहुंचा, वहां एक जगह पर जैसे फर्श, वो जो टाइल्स थी ना, वो टूटी हुई। जो गिरा वहां गिरा होगा, वो मोटा वहीं गिरा होगा। मोटा प्रेत टाइल तोड़ गया, लेकिन भाग गया। छैनू देख रहा, ये यहां निकल कर आते हैं, भाग जाते हैं, कहां जाते हैं, कुछ है ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर छैनू ने क्या किया, ऊंची आवाज में कहने लगा, जो भी है बेसमेंट में है, मुझे बेसमेंट में जाना होगा।
छैनू ने ऐसे बेड वगैरह खड़े कर दिए ना, पूरा भूल भुलैया सा बना दिया। वहां से वो बेसमेंट के दरवाजे के पीछे छिप गया, दरवाज़ा कर दिया बंद। ऊपर से हल्की हल्की आवाज़ें आईं। जैसे ही आवाज़ें आईं, जो छैनू था ना, छिपकर सीढ़ियों से रेलिंग वाले वो रास्ते ऐसे ऐसे करके ऊपर पहुंचा। वहां उसने देखा जिस कमरे से वो मोटा निकलता ना, वहां से एक औरत निकली। वो छिप कर देख रहा, औरत भागती हुई दूसरे कमरे में। जैसे ही वो दूसरे कमरे में गई, छैनू छुप कर पीछे चला गया। उसने देखा वहां एक पिल्लर बना हुआ था। पिल्लर के पास जैसे खिड़की बाहर की तरफ लगी। अब वो खिड़की के पास जैसे पिल्लर में ही एक दरवाज़ा था, बिल्कुल दीवार वाले रंग वाला। वो खोलकर वो अंदर चली गई। वो बन गया पिल्लर। छैनू वहां गया, खींच कर देखा, ये तो दरवाज़ा है। हवेली में बीच बीच से छिपकर भागने के, छिपकर निकलने के कई रास्ते थे। छैनू ने जैसे ही वो दरवाज़ा तोड़ा, बीच से निकलकर कई जगह ऊपर नीचे जाने का ये रास्ता, जहां से निकल निकल कर कोई आ रहा था। छैनू देखना चाहता ये रास्ता कहाँ पर जाता है। ये रास्ता ऊपर वाली काल कोठरी में जाता। काल कोठरी में उसने देखा पीछे खिड़की जो खुली थी, वहां लगी हुई सीढ़ी। वो सीढ़ी लगी हुई पड़ोसियों के घर में। वहां पड़ोसियों के घर का एक कमरा जहां पर सीढ़ी लगी हुई, वहां लगी हुई लाइट्स, बाल टंगे हुए, कपड़े टंगे हुए, एक मास्क भयानक टंगा हुआ। इसे देखते ही छैनू ने कहा, रहस्य तो ये है। सारा का सारा रहस्य जैसे सुलझ गया। फिर छैनू को लगा ये मैं बाहर जाकर बताऊंगा, कोई यकीन नहीं करेगा, मुझे रंगे हाथों पकड़ना होगा। सीढ़ियों से सीधा पहुंचा था उस घर में। जैसे ही उस घर में पहुंचा, कमरे में देखने लगा, कहाँ हैं वो औरतें। उनकी आवाज़ें आ रही हवेली में, मेरी डोलना, ये वो मंजुलिका वाले गाने वो औरतें उस हवेली में गा रही, डराने की कोशिश कर रही। अब प्रोफेसर बाहर बैठे अंदर की तरफ देखे जा रहे कि कैसे आवाज़ें आ रही हैं मंजुलिका की, कभी चीखने की, कभी टकराने की, कभी गिरने की। बेचारा छैनू जिंदा भी होगा या नहीं, लेकिन छैनू क्या कांड कर रहा था प्रोफेसर को क्या पता। जैसे ही छैनू उस घर में पहुंचा, देख रहा इधर उधर बड़ा सामान पड़ा है। मोमबत्तियां तो यहाँ फेंकी हैं, वो मोमबत्तियां उठाकर यहाँ ले आए। अब छैनू को लगा मोमबत्तियां सारी जलाऊंगा, उन्हें डराऊंगा कि वो जब यहाँ पर आएंगे ना, ये मास्क पहनकर उन्हें डराऊंगा। घर के अंदर सामान ही सामान था, डरावना सामान, अपने कपड़े। वो जो औरत थी ना, उस आदमी की पत्नी, वो सिलाई का काम करती थी, वहाँ कपड़े ही कपड़े पड़े। 3-4 कमरे थे, ऊपर वाली मंजिल, नीचे वाली मंजिल, पर्दे लगे हुए। मोमबत्तियां लगा दी, जला दी। मास्क अपना तो पहना हुआ, बाकी चीज़ें पहनकर डराने की कोशिश कर रहा। मोमबत्ती गिरी, कपड़े में लग गई आग। वो वहाँ पर मंजुलिका बने हुए हवेली के अंदर, यहाँ घर में लगी हुई आग, पूरी आग फैल गई। छैनू को लगा भागो, यहाँ से भागो वरना और भी बड़ी मुसीबत होगी। छैनू उसी सीढ़ी से ऊपर, जैसे ही ऊपर पहुंचा, वो मोटा आदमी सामने से ऐसे एक तरफ से उसके खून निकल रहा, एक तरफ की हड्डी जैसे टांग की मुड़ी हुई, ऐसे टांग हुई, ऐसे बैठा। बाकी 2 औरतें बड़ी मुश्किल से खींचकर यहाँ लेकर आई थी उन्हें। इसके बाद जैसे ही उन्होंने छैनू को देखा, वो घबरा गए। छैनू का डरावना मास्क, वो तो दूर दूर से भाग रहे थे, लेकिन अब छैनू को देखा उन्हें लगा असली भूत। वो डर गई, वो मोटे को वहीं पर गिरा दिया। औरतों ने सीढ़ी से जैसे फिसल कर अपने घर की तरफ जाने की सोची। वहां लगी हुई आग, वहां से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई थी। वहां से नीचे उतरने का एक रास्ता, जिससे वो नीचे उतरे। वहां से वो घर से सीढ़ियों से नीचे उतरकर, छैनू कह रहा, रहस्य सुलझा दिया। सामने घर को लगी हुई आग, हवेली के एक तरफ जो काल कोठरी थी, वहां तक आग पहुंच गई सीढ़ी के सहारे, वहां भी लगी हुई आग। हवेली जल रही, वो घर जल रहा। छैनू नीचे से, रहस्य सुलझा दिया, रहस्य सुलझा दिया। वहाँ मोहल्ले वाले, इलाके वाले इकट्ठा हो चुके थे। उसके बाद बड़ी मुश्किल से आग बुझाई गई, पूरा घर जल गया, हवेली आधी जल गई। प्रोफेसर बाहर खड़े छैनू को देख रहे। छैनू ये क्या कांड हुआ? छैनू कह रहा, रहस्य सुलझा दिया। छैनू ने लोगों के सामने तब कहा था, ये बनते थे भूत। इस हवेली में पीछे वाले रास्ते निकल निकल कर भूत बनकर ये लोगों को डराते थे। इस तरह उनका भांडा फूटा था। जो एनआरआई था वो जानबूझकर उस हवेली को भूतिया साबित करना चाहता था, ताकि लोग देखने के लिए आए टिकट लेकर। ये प्लान था, पूरे के पूरे प्लान पर भसड़ मचा के रख दी थी छैनू ने। डिटेक्टिव छैनू।
जिसे लोग समझ रहे थे बेवकूफ होंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, डंडियां सी ऐसे ऐसे करेंगे। छैनू ने तो जलाकर खाक कर दी थी वो हवेली और वो पड़ोसियों का घर भी। इस तरह 10,000 जरूर लिए थे छैनू ने, ऐसे कैसे नहीं देते। काम किया था छैनू ने। छैनू और प्रोफेसर आखिरकार ये रहस्य सुलझा पाए और प्रोफेसर खुद घबराए हुए। छैनू तो बड़ा खतरनाक डिटेक्टिव लगता है, सब कुछ जलाकर खाक कर देता है लेकिन रहस्य सुलझा ही देता है। छैनू के ये किस्से हर तरफ फैलने लगे थे। अगले दिन छैनू जब प्रोफेसर के साथ उस किताबों वाली दुकान पर बैठा हुआ, मास्क पहनना भूल गया था। वहां 2 लोग आए थे, 2 सरकारी लोग, जो कह रहे थे छैनू कहाँ है, छैनू कहाँ है। प्रोफेसर कह रहा, छैनू को पकड़कर ले जाना चाहते हो? उन्होंने कहा था नहीं, छैनू को पकड़कर नहीं लेकर जाना। छैनू जहां जाएगा अपनी मर्जी से जाएगा, लेकिन काम हमारा करना होगा। तब प्रोफेसर ने कहा था कांपती हुई आवाज में, कौन सा काम? उन्होंने कहा था पहाड़ी की डायन। एक पहाड़ी पर एक अजीब सी डायन नजर आती है। कहते हैं जो उस पहाड़ी पर जाता है दोबारा उस पहाड़ी से नीचे नहीं उतर पाता। पूरी पहाड़ी शापित है, कोई वहां कदम नहीं रख सकता। वहां से एक ब्रिज निकलने वाला है, एक सरकारी सड़क, लेकिन लोग डरते हैं उस पहाड़ी पर पैर रखने से। क्या छैनू उसका रहस्य सुलझा सकता है? कीमत 1 लाख होगी। जैसे ही प्रोफेसर को 1 लाख की वो आवाज सुनाई दी थी, प्रोफेसर ने सर हिला दिया था, हाँ जाएगा छैनू। वो लोग चले गए और फिर प्रोफेसर ने छैनू के आने के बाद कहा था, छैनू बड़ा काम मिला है, क्या रहस्य सुलझाने के लिए तैयार है? क्या जाएगा पहाड़ी की डायन को ढूंढने के लिए? छैनू ने कहा था, जी मैं यही तो काम करता हूँ, डिटेक्टिव छैनू। प्रोफेसर के साथ क्या सच में पहाड़ी की डायन मौजूद है या किंवदंतियां हैं? सच है या झूठ है? ये डिटेक्टिव छैनू रहस्य की परतों को खंगाल कर पता लगा ही लेगा। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी और क्या आप देखना चाहोगे डिटेक्टिव छैनू की आगे की कहानी? और ये कहानी जुड़ी है बब्बन तांत्रिक से। कहाँ गया बब्बन? क्या वो वापिस आ पाएगा? उसके वापिस आने में डिटेक्टिव छैनू का बहुत बड़ा हाथ होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।